जब किसी व्यक्ति का कोई भी कीमती सामान जब चोरी हो जाता है तो वो बेहद ही परेशान नजर आते हैं, क्योंकि वो जो भी सामान हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो अपने मेहनत की कमाई से खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल हो या फिर वाहन। नमस्कार, मैं विश्वजीत मल्लिक और इस वक्त हम खड़े हैं फरसगांव थाना में, जहाँ पे फरसगांव दशहरा के दरमियान रावण भाटा से एक वाहन चोरी हो जाता है, जिसकी सूचना फरसगांव थाना के पुलिस वालों को दिया जाता है और उन्होंने सूचना के आधार पर ही उस गाड़ी को खोज निकाले हैं। ये वही वाहन है जो दशहरा दिन जो है रावण जिस दिन वध किया गया उसी दिन इन्हीं के निवास स्थान से चोरी हो गया था, परंतु बहुत ही कम समय के अंदर जो है फरसगांव के पुलिस इस वाहन को खोज निकाले हैं और जिसके चलते ये जो महिला मेरे साथ अभी है इस वाहन का मालिक है और इसी वाहन से जो है ये ड्यूटी जाती थी, क्योंकि ये जो वर्तमान आरएचओ के पद में है देवगांव में ड्यूटी करती है। यहाँ फरसगांव से लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर इसी वाहन से आना जाना करते। जब इस गाड़ी चोरी हुआ तो बेहद ही दुखी परिस्थिति में थे, क्योंकि तो एकमात्र वाहन ही साधन था इनके ड्यूटी में आने जाने के लिए। जब चोरी होता हमसे सूचना करने के बाद जब हमने कहा कि फरसगांव थाना जाइए, वहाँ पे सूचना दे दीजिए या फिर FIR लिखाइए तो आपको शायद गाड़ी मिल जाए। उन्होंने उसी आधार पर फरसगांव थाना आए थे। आने के बाद यहाँ पे जैसे सूचना दिए तो यहाँ की जो पुलिस कर्मचारी उन्होंने बोला FIR लिखाने की जरूरत नहीं, हम पहले प्रयास करते हैं, नॉर्मल प्रयास से अगर मिल जाता है गाड़ी तो ये आपके लिए बेहद ही अच्छा होगा। और उन्होंने वास्तव में बेहद ही अच्छा प्रयास किया, जिसके नतीजा जो आप हमारे सामने देख सकते हैं ये है, ये वाहन है। तो चलिए, जो वाहन इनको मिला है, इस वाहन मिलने के बाद क्या इस पर कहना, क्या नाम है? सर, मेरा नाम चमेली मरकाम है और मैं फरसगांव ब्लॉक में आरएचओ के पद में पदस्थ हूँ और मेरा ड्यूटी देवगांव में है और मेरे को रोज स्कूटी से आना जाना करना पड़ता है और मेरी छोटी बच्ची है, बच्ची को लेके जाती हूँ ड्यूटी। गाड़ी कैसे चोरी होता, कहाँ से चोरी हुआ था गाड़ी? मेरा गाड़ी सर दशहरे के दिन रात में नाइट में प्रोग्राम था तो उसके बाद हैंडल लॉक नहीं किए थे। अच्छा, घर से चोरी हुआ था? जी सर। फिर उसके बाद क्या किए? फिर मॉर्निंग में पता चला सर कि मेरा बाइक स्कूटी घूम गया है तो FIR दर्ज कराए। FIR नहीं, सूचना दी पुलिस वाले को? जी जी। तो फिर पुलिस वाले कितने दिन में इस वाहन को खोज के निकाले? हम लोग सूचना दिए तो सर बोले, TI सर बोले कि 1 से 2 दिन रुक जा, उसके बाद मैं खोज के आप लोग को दे दूंगा गाड़ी करके बोले जी। उसके बाद 2 दिन या 1.5 दिन में पता चला सर हम मेरी बाइक मिल गई है करके। जब मिला ये खबर, जब आपने सुना तो आपको कैसा लगा? सर बहुत खुशी मिली मेरे को, क्योंकि एक आज की समय पे अगर कोई भी वाहन हम खरीदने जाए, चाहे 2 पहिया स्कूटी जैसे अभी एक्टिवा गाड़ी अगर हम खरीदने जाए तो लगभग 1.25 लाख के ऊपर है उसकी कीमत है, बाकी मॉडल हिसाब से लगभग 1.25 लाख। अगर ये नहीं मिलता तो शायद आपके हाथ में खर्च, क्योंकि आपको तो ड्यूटी जाना ही है। मैडम, आप तो आपकी वाहन बहुत ही कम समय में मिल गया आपकी वाहन, और जो चोरी हुआ था, क्योंकि अस्त जो है वाहन मिलता नहीं है, चोरी होने के बाद जो अस्त मिलता नहीं, लेकिन बहुत ही कम समय में मिला है और आपको अभी आने जाने की सुविधा भी बन जाएगा। तो इसके लिए जो यहाँ के पुलिस कर्मियां हैं, थानेदार हैं, इनके लिए क्या बोलना चाहेंगे आप? सर, मैं उनके लिए गुलगस्ता और मिठाई लेके आई हूँ और क्या बोले से पुलिस टीम और TI साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उनके प्रयास से मेरा घुमा हुआ गाड़ी मिल गया मुझे और मुझे ड्यूटी आने जाने के लिए जो परेशानी हो रहा था वो अब नहीं होगा, सुविधा हो गई। हाँ जी, सुविधा। तो आप देखिए, ये जो महिला चमेली मरकाम है, मिडिल क्लास फैमिली से है, छोटा सा नौकरी आरएचओ पद में करती है और इसी वाहन से आना जाना करती है, लेकिन गाड़ी मिलने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बकायदा गुलदस्ता और मिठाई के साथ जो पुलिस की टीम है, जो भी कर्मचारी इसमें लगे थे, उनको बकायदा सम्मान के लिए लाए हैं। चलिए, अब इस विषय में थानेदार की क्या कहना, उनसे बात करेंगे। तो आप देखिए, जो वाहन गुम हुआ था, इस चमेली मरकाम की 2 पहिया वाहन थी और इनको मिल चुका है, लेकिन वाहन मिलने की खुशी से उन्होंने गुलदस्ता और मिठाई के साथ जो हमारे संजय सिंधे जी जो है यहाँ के वर्तमान थाना इंचार्ज है, उनको सम्मान के लिए आए हैं। तो आप देखिए, जो महिलाएं हैं उनको बकायदा खुशी से सम्मान कर रहे हैं। ये बेहद ही अच्छी पल है, क्योंकि बहुत ही कम समय के अंदर जो है इनको मिला है। धन्यवाद। राथिया हमारे पास आई और बताई कि मेरे गली से स्कूटी रखी थी और उसको किसी अज्ञात व्यक्ति ने कहीं लेके गायब कर दिया है। इस पे उनकी मनसा अनुरूप और उनकी निवेदन के आधार पे हम लोग बिना FIR किए हमारे पूरा थाना स्टाफ के सहयोग से चंद घंटों में हमने स्कूटी को बरामद कर लिया और स्कूटी को उनको आज सौंप रहे हैं सभी के सामने। हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक महोदय एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारियों का सबका उद्देश्य और मार्गदर्शन में हमारा भी यही उद्देश्य है कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, सभी वर्ग के हो,
क्षेत्र में बहुत ही शांति प्रिय से अपने जीवन यापन करें। और ऐसा हमारा हमेशा उद्देश्य रहा है कि जिसमें जनता को न्याय मिले, जिसमें जनता को खुशी मिले, वह कार्य ड्यूटी के समय भी और ड्यूटी के बाद भी हम 24 घंटा करने को तैयार हैं। तो आपने देखिए कितना अच्छा बात का संजय सिंधे साहब ने, जो कि वर्तमान थाना इंचार्ज है, उन्होंने बताया कि चाहे हम ड्यूटी में हो या ना हो, इंसानियत को जिंदा रखना है और जो भी हमारे यहाँ पे आए उनकी बातें सुनना है और जितना जल्द हो सके उनकी जो भी फरियाद लेके उस फरियाद को सुनकर उसके निराकरण करवाया जाए। संवाददाता शिवलाल मरकाम के साथ विश्वजीत मल्लिक, टुडे न्यूज़ 24, फरसगांव।